नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ओम बिरला निशाने पर क्यों है? वो लोकसभा स्पीकर है, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन ये बात कांग्रेस को चुभ रही है, राहुल गांधी को चुभ रही है, 10 जनपद को चुभ रही है। क्यों साहब? आखिर ऐसा हो क्या रहा है? ऐसा चल क्या रहा है? कुछ तो हुआ है। वो क्या हुआ है? कौन सी वो वजह है जो कांग्रेस को परेशान कर रही है? क्या वाकई में राहुल गांधी की व्यवस्था कर दी गई है? क्या जो उनका आवास है पास सुनहरी बाग, वहां कभी भी दिल्ली पुलिस दस्तक दे सकती है? और इस बात को सोच सोचकर जो कांग्रेस है वो घबराई हुई है, हड़बड़ाई हुई है और आनन फानन में वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। और उस प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ओम बिरला को घेरा जा रहा है। यह जो प्रश्न है वो अनायास नहीं उठ रहा है। इस प्रश्न के उठने की वजह है, उसी पर हम लोग बात करेंगे और चर्चा इसकी करेंगे कि क्या राहुल गांधी की जो सदस्यता है उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं? क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने वो व्यवस्था कर दी है जिसकी वजह से कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि उसके दिन बहुरने वाले नहीं हैं? क्या जिस यूजीसी के बहाने उसमें सोचा था कि अपनी राजनीति चमकाएंगे, वो मामला अब उनके पांव के नीचे से निकल चुका है? ये तमाम सारे सवाल हैं। ये क्यों उठ रहे हैं, क्यों इसकी बात कर रहा हूं, इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं उस नब्ज से जिसने कांग्रेस को डरा दिया है और गांधी परिवार को यह लग रहा है कि अगर यह दांव सफल हुआ तो राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री बनाने की उनकी परियोजना है वो औंधे मुंह गिर पड़ेगी। तो क्या हुआ है खेल और क्यों बिरला साहब को निशाना बनाया जा रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या हुआ है कि 11 जो सांसद हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। मतलब उन्होंने इस बाबत सूचना दी है कि वो जो है बिरला साहब से खुश नहीं है, बिरला साहब पार्शियलिटी कर रहे हैं। यानी बिरला साहब अगर राहुल गांधी को झूठ बोलने दें, उनको बाकायदे 1.5 घंटे तक वहां लेक्चर पिलाने का अवसर दें, तब तो वो ठीक है। और अगर वो राहुल गांधी के झूठ पर लगाम लगा रहे हैं, कांग्रेस की जो एक तरह से कहा जाए कि मिजाज है कि साहब हम तो वो उस परिवार के से आते हैं जो जिसने 50 साल शासन किया है, उस मानसिकता को ख्याल में रखते हुए अगर चेयर जो है वो साष्टांग हो जाए तब तो राहुल गांधी खुश होंगे। लेकिन जब चेयर राहुल गांधी को दपट कर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ, तो ये राहुल गांधी को ठीक नहीं लग रहा है, ये कांग्रेस को ठीक नहीं लग रहा है और उनको भी ठीक नहीं लग रहा है जो कांग्रेस की चाकरी करने में लगे हुए हैं। तो हो क्या रहा है कि साहब, एक तो ये बात है जो इनको परेशान कर रही है। यानी एक जो किताब अस्तित्व में है ही नहीं है, उस किताब पर राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा तब तो ठीक है, और नहीं बोलने दिया जाएगा तो साहब क्या किया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाएगा। एक तो यह मसला है कि बिरला साहब राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस को यह बता रहे हैं कि यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है और इस पंचायत में हुड़दंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। एक और दूसरा, यहां कोई प्रायोरिटी बेसिस पे बात नहीं होगी। आप लोकसभा स्पीकर हैं तो इसका मतलब यह नहीं हुआ, माफ करिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप लोकसभा स्पीकर की बात सुनेंगे नहीं और अपनी मनमानी करेंगे। तो चूंकि स्पीकर साहब मनमानी नहीं करने दे रहे हैं, तो एक तो यह मसला है। लेकिन उससे बड़ा मसला जो है वो इन लोगों को खासा चुभ रहा है। क्या है वो मसला? देखिए, स्पीकर साहब ने खुलासा किया था कि क्या परियोजना चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब 4 फरवरी को वो भाषण करने वाले थे, यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने वाले थे। उस दिन कांग्रेस जो है वो कांड करने के इरादे से गई थी और उसने सोच रखा था कि कुछ तो किया जाएगा और उसके जरिए अपने राजनीतिक पतन को कम से कम थोड़ा ऊपर उठाया जाएगा। यानी अब तो रसातल में जा चुके हैं ना साहब, तो उसे थोड़ा बाहर निकलना है, तो बाहर निकलना है तो कुछ उल जलूल करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से योजना बनी हुई थी जिसकी भनक बिरला साहब को लग गई और बिरला साहब ने यह बात पीएम तक पहुंचा दी। ठीक है, वैसे कहा जा रहा है कि विपक्ष की कोई 3 महिला सांसद थी
जिन्होंने जाकर यह बात केंद्रीय गृह मंत्री को बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बात बिरला साहब को बताई और बिरला साहब ने कहा कि साहब पीएम को सूचित करिए और जो है उनका भाषण नहीं होगा, और अगर होगा तो यहां मामला बड़ा अप्रिय हो जाएगा। मतलब अप्रिय होता ही साहब, आप भाजपा के और एनडीए के सबसे बड़े नेता के ऊपर और उनके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार करते, ऊंच नीच करते, तो बीजेपी का जो पूरा 240 सांसद है वो बैठ कर देखता नहीं, देखता, वो भी रिएक्ट करता। वो रिएक्ट करता तो माहौल थोड़ा अलग होता। इससे यानी आप एक तरह से कहें जो संसदीय गरिमा है वो तार तार होती। तो प्रधानमंत्री ने उस संसदीय गरिमा को बनाए रखने के लिए यही ठीक समझा कि जब स्पीकर महोदय कह रहे हैं तो हम क्यों ही जाए। और स्पीकर महोदय भी ये जो संसद है, इस संसद के मान मर्दन को रोकने के लिए इतना बड़ा आप एक तरह से कहें कि उन्होंने कदम उठाया कि भाई ये ना हो, अभी इस पर पीएम ना ही आए, नहीं तो न मालूम क्या क्या हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से तैयारी चल रही, देखिए तो तमाम खबरें आ रही है ना साहब कि 5 बजे पीएम को बोलना था, 4:30 बजे से ही माहौल बदल गया और एक तरह से कहा जाए कि घेराबंदी शुरू हो गई। और ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष हैं, तो आ जाइए, बेल में जो है जो करना हो करिए, यानी कुएं में खुद पड़िए, वो एक अलग मसला है। लेकिन जहां पीएम बैठे हुए हैं वहां तक पहुंच जाना, निशिकांत दुबे उसमें जो है, अब तो रिपोर्ट ये भी आ रही कि अनुराग ठाकुर ने निशिकांत दुबे से कहा कि आप निकलिए, नहीं तो ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। आप सोचिए कि किस इरादे के साथ आप गए हुए थे। अब इस इरादे को रिपोर्ट किया जा रहा है, खुद स्पीकर साहब ने बताया। तो अब एक खुन्नस ये है कि इन लोगों ने सोचा था कि पीएम आएंगे और घेर घार के कुछ किया जाएगा और उसके बहाने अपनी राजनीति चमकाई जाएगी, तो वो भी नहीं होने दिया बिरला साहब ने। तो अब बिरला साहब को कैसे छोड़ा जाए, बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। एक और कारण है इसका, देखिए यूजीसी को लेकर एक माहौल जो बना हुआ है, उस माहौल को इनको लग रहा है कि हम भुना लेंगे। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है और मैं ये कहूंगा कि यह सबसे बड़ा उनका ब्लंडर होगा कि अगर उनको यह लग रहा हो कि यूजीसी को लेकर जो माहौल बना है उस माहौल में ये अपनी रोटी सेक लेंगे। देखिए क्या है ना साहब कि जो माहौल है वो माहौल नरेंद्र मोदी से नाराजगी का है। वो माहौल इस चीज का नहीं है कि वो कांग्रेस में शिफ्ट होने जा रहे हैं। ये इस दोनों अंतर को समझना होगा। नाराजगी अलग मसला है, नाराजगी महाराष्ट्र में भी हुई थी तो कोई कांग्रेस में नहीं शिफ्ट हुआ था। उसी तरीके से नाराजगी पीएम से है तो वो पीएम से निपट लेगा जो उनका समर्थक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है। एक बात ये मैं इसलिए भी स्पष्ट कर दे रहा हूं क्योंकि देखिए जब हम लोग यूजीसी पर बात करते हैं तो यूजीसी पर बात करने का मसला ये नहीं है कि कौन कहां वोट देने जा रहा है। मसला यह है कि सरकार को इस पर क्या करना चाहिए और सरकार को इस पर चेतना चाहिए, यह बड़ी चीज है। अच्छा तो चक्कर क्या है कि जैसे लोग एज्यूम कर ले रहे हैं वैसे कांग्रेस ने भी एज्यूम कर लिया है कि ये जो नाराजगी है वो उनके पक्ष में चली जाएगी। तो ना साहब, ये उनके पक्ष में तो नहीं जाएगी और इसी सहारे वो बिरला साहब के खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव वाला मसला उठा आया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो एनडीए के सांसद हैं वो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए। अब ये सब हास्यास्पद चीजें हैं, लेकिन अब राहुल गांधी नाराज हो गए हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अंतिम और जो सबसे बड़ी बात है जिसने पूरी कांग्रेस को हिला दिया और जिसके कारण यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया वो क्या है? वो है राहुल गांधी पर कसा जाने वाला शिकंजा। बीती रात जो हुआ है उसने राहुल गांधी के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है और कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना कि जब झूठ की खेती आप करते हैं तो मामला बड़ा विकट हो जाता है। राहुल गांधी झूठ की खेती के एक्सपर्ट हो गए हैं। वो दुनिया के तमाम हिस्सों में जाते हैं और वहां वो खेती कैसे की जाती है उसका ओरिएंटेशन कोर्स लेते हैं और फिर वो कोर्स लेने के बाद वो संसद में आते हैं और फिर सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ओरिएंटेशन कोर्स वो लेकर इस समय खूब आ रहे हैं। पहले गए थे दक्षिण अमेरिका, वहां टहले घूमे, फिर बीच में भी जर्मनी गए थे, वहां भी ओरिएंटेशन कोर्स हुआ इनका, और फिर यहां तो बैठे हुए हैं योगेंद्र यादव सनी के तमाम लोग जो ओरिएंटेशन कोर्स देते हैं। तो वो सब कोर्स वोर्स ले होके जो है वो अपने राहुल गांधी उतरे और उनको लगा कि साहब अब की बार तो तोड़फोड़ मचा देंगे, और उसी तोड़फोड़ के तहत उन्होंने नरवणे साहब की किताब का हवाला देना शुरू कर दिया। जब इन्होंने हवाला देना सदन में शुरू किया तो पहले तो राजनाथ सिंह ने कहा कि यह किताब अस्तित्व में नहीं है जिसका ये बात कर रहे हैं। फिर केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने कहा कि भाई जो बोलना हो बोलिए, बस आप ये कह दीजिए कि हम उस किताब से नहीं बोल रहे हैं। ये तो कहना पड़ेगा ना आपको। ये दोनों चीजें हुई, राहुल गांधी नहीं माने। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन वही किताब लेकर वो पहुंच गए कहां? संसद भवन में, परिसर में दिखाने लगे, संसद के परिसर में। ये एक बहुत बड़ा मामला है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किताब आ गई है और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। सवाल यह है कि पेगविन को यह अधिकार दिया किसने कि छापी जाए? क्योंकि यह मामला जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कवर होता है। तो अगर यह किताब छपनी है, प्रिंट होनी है, तो उसके लिए आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो क्लियरेंस दिया नहीं, तब यह कैसे प्रिंट में आ गया? अब जो, अच्छा चलिए प्रिंट में आ गया, बड़ी चीज ये है, आपने केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को झूठा साबित कर दिया, तो उसको संसद भवन में क्यों लहरा रहे हैं? आप जाइए उसको लोकसभा में बताइए ना कि ये देखिए हमारे पास किताब है। तो ये देखिए हमारे पास किताब है, ये राहुल गांधी नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि बड़ी मशक्कत से 5 सुनहरी बाग मिला, वो भी निकल जाएगा। यानी अब तुगलक रोड पे थे तो वहां ऐसे ही किए थे, तो सदस्यता चली गई थी, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट गए तो स्टे उस्टे लगा, फिर जाकर इनको एक तरह से कहा जाए कि बहाली वाली हुई, फिर चुनाव लड़ पाए। तो अभी ये जानते हैं किताब लेकर जाएंगे तो 2 मिनट नहीं लगेगा सदस्यता जाने में, उसमें ज्यादा समय नहीं लग, चूंकि आप गुमराह कर रहे हैं तब सदन को। लेकिन आप देखिए सदन से बाहर जो कर रहे हैं वो भी गुमराह करना ही है। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप जिस गलवान की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब उस गलवान को लेकर देखिए नरवणे साहब की किताब किसी ने पढ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन उस किताब में अगर नरवणे साहब कोई एजेंडा चला रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलें कि साहब उस किताब में जो लिखा है, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, सिर्फ उतना ही अगर हम गौर करें तो उससे तो इतना बड़ा साफ हो रहा है कि पीएम ने खुली छूट दी थी। जो पीएम लगातार कह रहे हैं कि हमने सेनाओं को खुली छूट दे रखी है, सेना अपने हिसाब से निर्णय ले उनको क्या करना है, और फिर ग्राउंड पर सेना मौजूद रहती है। पीएम तो जा नहीं रहे ना ग्राउंड पे, या XYZ कोई भी, वो ग्राउंड पे थोड़े मौजूद है। ग्राउंड पे तो सेना के लोग मौजूद हैं, वो जो रियल टाइम क्या सिनेरियो है उसको वो तय करें और उसके हिसाब से कार्रवाई करें। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। राहुल गांधी इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। अच्छा चलिए, ये मुद्दा बनाए हुए थे, इसी बीच पता चला कि साहब गलवान के बाद न्यूक्लियर टेस्ट किया चीन ने। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या हो गया साहब? गलवान में भारत ने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा धूल चटाया चीन को कि उसको जो है न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ गया? यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ने बाकायदे इस बाबत एक्सपर्ट पोस्ट लिखा। यह बहुत बड़ी घटना है। और इसका एक तरह से कहा जाए कि रिकॉग्नाइज करने के बजाय पवन खेड़ा के साथ जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी और जो राज्यसभा नहीं जा पाए, वो राज्यसभा जाने के लिए पूरा दमखम ठेले हुए हैं, और जितना झूठ प्रपंच बवाल है वो सब फैलाया जा रहा है। भाई किताब आई है ना, आप लेकर आइए, सदन में रखिए, और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबको झूठा साबित करिए कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। किताब लोकसभा में नहीं रखेंगे, ठीक है, लोकसभा में उस पर बात नहीं करेंगे, बाहर आके मीडिया को दिखाएंगे। भाई देखिए, आप तो कह रहे हैं ना कि इन लोगों ने कंप्रोमाइज किया, या आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये लोग जो है ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो सदन में आइए, लोकसभा में, और किताब रखिए और कहीं कि साहब ऐसा ऐसा हुआ। वो आप नहीं करेंगे, उससे आप भाग रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसको मान लिया जाए। तो अभी तो परिस्थिति यह है कि चलिए यूजीसी की वजह से थोड़ी नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी का मतलब तो नहीं हुआ कि राहुल गांधी जो कहेंगे उसको मान लिया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी तो उन लोगों में शुमार हैं जो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर देते हैं। यानी वो कब किस चीज, आलू से क्या करने लगे और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने लगे, वो सब तो मामला बहुत जानते ही हैं। और फिर इन्हीं को लेकर इन्हीं की पार्टी की क्या रहा है, वो भी सिद्धू परिवार ने तो बाकायदे जाहिर ही किया है। नवजोत सिंह सिद्धू की तो उनकी पत्नी को लोगों ने बाहर कर दिया था। अब वो देखिए वो क्या क्या कह रही हैं, और इनकी पार्टी में लोग इनको लेकर क्या क्या कहते हैं, वो बात कहीं गई नहीं है। अपना कहना यह है कि ये जो इन्होंने पूरा प्रपंच रचा, तो उस प्रपंच के बाद ये कहा जाने लगा कि साहब कायदे से राहुल गांधी और पेगबिन के खिलाफ FIR होना चाहिए। विघ्नेश शिशिर ने उस बाबत पार्लियामेंट थाने में जो है वो जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी।
अब ये शिकायत जो है वो शिकायत सीधे सीधे राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये आप समझिए। ये मामला दर्ज हो गया भाई, वो शिकायत किए हैं, अब उस पर मामला बनेगा, मामला बनेगा तो समस्या बढ़ेगा। दूसरा इनको दर्द क्या है? दूसरा दर्द यह है कि इनका पूरा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आ रहा है। निशिकांत दुबे को मालूम पड़ता है कि स्पेशल काम दे दिया गया है, और वो स्पेशल काम क्या है? वो स्पेशल काम यह है कि पूरे परिवार का कच्चा चिट्ठा निकाल कर रखो, क्योंकि ये लोग जेफरी एपस्टीन की फाइल पे बड़ा मजा ले रहे हैं। है कि नहीं है वो मालूम नहीं किसी को, लेकिन उसके बहाने विमर्श खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, अब वो जो विमर्श खड़ा किया जा रहा है, उस विमर्श का तो एक ही काउंटर है कि जो लिखित दस्तावेज है उसके सहारे परिवार को पूरी तरह से कटघरे में लाया जाए। निशिकांत दुबे वही कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके हाथ पांव तक फूले हुए हैं, और वो निशिकांत के ऊपर टूट पड़े हैं कि निशिकांत को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न यह है कि जो कांग्रेस कर रही है और जो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करने का यह इरादा रखते थे, क्या वो उचित है? क्या वो उचित था? यह बड़ा सवाल है। सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, क्या यह उचित है? जब आप उचित और अनुचित की बात करते हैं तो साहब तराजू किधर है यह देखकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं विपक्ष है तो ठीक है और यूजीसी आ गया, अब हम नाराज हो गए तो हम जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही है। नहीं साहब, तोल मोल कर। तो अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए समस्या विकट हो गई है, और इस विकट समस्या में उनको लगा कि साहब बिरला जो स्पीकर हैं, बिरला साहब, उनको घेरा जाए। तो ये जो घेरेबंदी है, उस घेरेबंदी का कारण ये है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।